गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। बस यही तीन बातें हमारा ध्यान अंदर नहीं लगने देती। मुझे मालूम है कि आप सब चाहते हैं कि जैसे बाबा जी ने बोला है, आपने पिछले जन्म में क्या क्या कर्म किए हैं, आपके आने वाले समय में क्या क्या होने वाला है, आपके जीवन में कौन कौन से कष्ट आने वाले हैं और आप कौन कौन से कर्मों का सुख भोगने वाले हैं, इन सब के बारे में आप जान सकते हो। ऐसा नहीं मरने के बाद ही सब कुछ पता चलेगा। यह सब कुछ अपने जीते जी देख सकते हो। लेकिन ऐसा कब होता है? जब हम भजन सिमरन करते हैं और सुरत अंदर की तरफ चलना शुरू करती है। जिसके बारे में हमने ऊपर बात की, यह सब कुछ हमें अंदर ही दिखाई देने लगता है। लेकिन कब? जब हम भजन सिमरन पर बैठते हैं, ध्यान बाहर से हटकर तीसरे तिल पर टिकने लगता है और सुरत अंदर की तरफ चलना शुरू कर देती है। तब हम ये सब कुछ देख सकते हैं। अब यहाँ पर हमने अपनी तरफ देखना है। हमको लगेगा हम भजन सिमरन तो हर रोज करते हैं, हम अपने ख्याल को भी तीसरे तिल पर टिकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ना ही हमें अंदर ये सब कुछ दिखाई दे रहा है और ना ही हमारी सुरत ने अंदर को चलना शुरू किया है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप इन तीन बातों पर ध्यान देना शुरू करें। संगत जी, मैंने ये वीडियो छोटी सी बनाई है ताकि आप इन तीनों बातों को ध्यान से सुन सकें। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखना और अच्छे से समझना। और वीडियो को देखते देखते आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें। अब बात करते हैं उन तीन बातों के बारे में। नंबर 1, गुरु पर पूरा विश्वास करें। आप इस बात को मान लें, जब तक हमको अपने गुरु पर पूरा विश्वास नहीं होगा, हम भजन सिमरन में 1% भी आगे नहीं बढ़ सकते। इस रास्ते पर चलने के लिए भजन सिमरन जितना जरूरी है, उससे भी ज्यादा जरूरी है गुरु पर पूरा विश्वास। जब तक हमारा अपने गुरु पर पूरा विश्वास नहीं बनता, तब तक हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। हमारा मन हमेशा शंका में डूबा रहेगा, भजन सिमरन ना करने के बहाने बनाता रहेगा। जब तक ऐसे हालात रहेंगे, तब तक अंदर की यात्रा शुरू नहीं होगी। मैं यहाँ पर आपको एक बात सुनाता हूँ। जब महाराज सावन सिंह जी पहाड़ी इलाकों में अपना सत्संग किया करते थे, वहां पर जो सत्संगी औरतें थी, उनकी सुरत एकदम से लग जाया करती थी। क्योंकि एक तो वह कम पढ़ी लिखी होती थी, जो भी गुरु ने उस वक्त बोल दिया वह एकदम से उस पर विश्वास कर लेती थी। यह देखकर महाराज जी बहुत खुश हुआ करते थे। लेकिन जो ज्यादा पढ़ा लिखा होता है, वह हर एक बात पर तर्क ढूंढना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हम अपनी गुरु की कही गई बातों पर पूरा विश्वास नहीं कर पाते। लेकिन जिस दिन हम मान लेते हैं सृष्टि में जो भी हो रहा है गुरु की मौज से ही हो रहा है, बस उस दिन बात बन गई। उस दिन मन शांत हो जाएगा और हम अंदर के प्रकाश को देखना शुरू कर देंगे। अब आगे बात करते हैं नंबर 2 की। बाबा जी द्वारा बताए गए 3 वचनों पर ना चलना। नामदान के वक्त बाबा जी ने हमसे 3 वचन लिए थे। नंबर 1, अगर औरत है तो पराये मर्द की तरफ ना देखना, अगर मर्द है तो पराई औरत की तरफ ना देखना।
नंबर 2, हक हलाल की कमाई खाना, अपनी मेहनत से पैसा कमाना और घर का गुजारा भी उस कमाई से ही करना। नंबर 3, मीट, शराब, अंडे और नशीली वस्तुओं का सेवन ना करना। अगर हम भजन सिमरन में तरक्की चाहते हैं तो इन 3 वचनों पर हमें चलना ही होगा। अगर इनमें से एक वचन भी हम पूरा नहीं करते तो हम भजन सिमरन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब थोड़ा सा ध्यान दें, अगर आप भजन सिमरन में तरक्की नहीं कर पा रहे तो कहीं आप इन वचनों को तोड़ तो नहीं रहे। अब बात करते हैं नंबर 3 की। हमारा ध्यान दुनिया की तरफ, काम काज की तरफ ही लगा रहता है। ये सबसे बड़ा कारण है हमारे ध्यान का अंदर की तरफ ना जाने का। ख्याल को एकदम से दुनिया से नहीं निकाला जा सकता। इसके लिए हमें सच्चे मन से भजन सिमरन और गुरु द्वारा बताई गई बातों पर चलना होगा। संगत जी, जिस भी सत्संगी ने इन 3 बातों का ख्याल रख लिया, वह धीरे धीरे अपनी मेहनत से और गुरु की दया से एक दिन अंदर प्रकाश के तक जरूर पहुंचेगा। संगत जी, वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। राधा स्वामी जी।